यह कहानी है एक ऐसी 18 साल की खूबसूरत लड़की की है। कैसे सिया की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन गोरिल्ला से अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक गोरिल्ला आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। सिया एक 18 साल की सुंदर लड़की थी जो गोरिल्ला से हुई गर्भवती। जंगल का बुलावा। रूपनगर के एक छोटे गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। नाम था सिया। उसकी आंखें झील जैसी गहरी और चेहरे पर चंद्रमा की शीतलता थी, पर उसकी सुंदरता ही उसका श्राप थी। गांव के कई पुरुष उसे पाने के लिए आतुर थे, लेकिन उसकी आत्मा किसी अनजाने अदृश्य प्रेम की तलाश में थी। एक दिन जब वह जंगल के पास फूल तोड़ने गई तो उसकी नजर एक विशाल छायादार वृक्ष पर पड़ी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और सामने एक गोरिल्ला आ खड़ा हुआ। उसका शरीर विशाल था, आंखों में गहराई थी और अजीब तरह की करुणा थी। सिया पहले डर गई, लेकिन फिर उसके हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। वह भागी नहीं, दोनों के बीच आंखों ही आंखों में संवाद हुआ। हर दिन सिया जंगल जाने लगी। वह गोरिल्ला से बातें करती, उसे फल देती। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। गोरिल्ला भी हर शाम उसी जगह आकर बैठता जैसे सिया का इंतजार करता हो। एक दिन बारिश हो रही थी। सिया एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपी थी। तभी गोरिल्ला उसके पास आ गया। उसकी आंखों में कुछ था, संरक्षण, स्नेह और प्रेम। सिया को लगा जैसे उसने अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से को छू लिया हो। एक रात जो सब बदल गई। उस रात सिया को नींद नहीं आई। गोरिल्ला का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या यह प्रेम था? क्या प्रेम केवल मनुष्यों के बीच ही होता है? अगले दिन जब वह जंगल में गई तो वह गोरिल्ला एक अलग ही रूप में दिखा। वह जैसे उसे अपनी दुनिया में बुला रहा था। सिया उसके साथ जंगल के भीतर चली गई, जहां प्रकृति का एक अनछुआ सौंदर्य था। अचानक सिया को चक्कर आया और वह गिरने लगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे थाम लिया। उस स्पर्श में कुछ था, शक्ति, गर्माहट और एक ऐसा जुड़ाव जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह रात बारिश में भीगी थी, लेकिन दोनों की आत्माएं एक हो चुकी थीं। कुछ महीनों बाद सिया को एहसास हुआ कि उसके भीतर एक नया जीवन पनप रहा है। गांव वाले उसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि यह बच्चा साधारण नहीं था। यह प्रेम की एक नई परिभाषा था, सीमाओं से परे, समाज के नियमों से मुक्त। अंततः जब उसका बेटा जन्मा, यानी किसी देवदूत से कम नहीं था। उसकी आंखें गोरिल्ला जैसी गहरी थीं और स्पर्श में वही करुणा थी। सिया ने उस बच्चे को प्यार से देखा और सोचा, प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता, यह आत्माओं का मिलन है। सिया ने अपने पुत्र का नाम आरव रखा। वह साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में अपार गहराई थी, उसके स्पर्श में अनकहा प्रेम था। वह किसी रहस्यमय शक्ति से भरपूर था, न पूरी तरह मनुष्य। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों को यह बात खटकने लगी कि सिया ने शादी नहीं की, फिर यह बच्चा कहां से आया। वे तरह तरह की बातें करने लगे। यह कोई अभिशाप है, यह कोई जंगल का राक्षस है। पर सिया हर बात को नजरअंदाज करती रही। वह जानती थी कि उसका बेटा प्रेम से जन्मा है, न कि किसी पाप से। गोरिल्ला की वापसी। आरव अब 5 साल का हो चुका था। उसकी चाल में गोरिल्ला जैसी शक्ति थी, लेकिन हृदय में असीम करुणा थी। एक दिन जब वह जंगल में खेल रहा था, अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल छाया उसके सामने खड़ी थी। गोरिल्ला। उसकी आंखों में वही प्रेम था जो वर्षों पहले सिया ने देखा था। वह धीरे धीरे आरव के पास आया। दोनों की आंखें मिली और एक अनदेखा बंधन जाग उठा। आरव को जैसे सब समझ आ गया। वह दौड़कर गोरिल्ला के गले लग गया। सिया भी वहां आ गई। वर्षों बाद उसका प्रिय प्रेमी फिर से उसके सामने था। गांव वालों ने जब देखा कि सिया और उसका बेटा जंगल में एक गोरिल्ला के साथ रह रहे हैं तो उनका आक्रोश बढ़ने लगा। यह पिशाच है। सिया ने जंगल के जानवर के साथ कोई अजीब तंत्र किया है। उन्होंने पंचायत बुलाई और निर्णय लिया कि सिया और उसके बेटे को गांव से निकाल दिया जाए। सिया ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घृणा और भय ने उनके दिलों को जकड़ रखा था। उस रात गांव वालों ने आग लेकर जंगल में घुसने का निश्चय किया। जब गांव वाले आग लेकर जंगल पहुंचे तो सिया और गोरिल्ला ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। गोरिल्ला ने समझ लिया कि अब समय आ गया है।
उसने सिया की आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, हमारा प्रेम अमर रहेगा, लेकिन इस दुनिया को यह स्वीकार करने में अभी सदियां लगेंगी। फिर उसने एक उग्र दहाड़ लगाई और गांव वालों का ध्यान पौन अपनी ओर खींच लिया। वह उन्हें गुमराह करने के लिए जंगल के अंदर भाग गया। गांव वालों ने उसे घेर लिया और उस पर तीर बरसाने लगे। सिया और आरव दूर से यह सब देख रहे थे। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां से पूछा, क्या पिताजी वापस आएंगे? सिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, प्रेम कभी मरता नहीं बेटा, वह किसी न किसी रूप में लौटता है। गोरिल्ला के बलिदान के बाद सिया ने गांव छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ एक नए स्थान की ओर चल पड़ी। कई वर्षों बाद आरव एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति बना। उसके भीतर पशु की ताकत और इंसान की बुद्धि थी। वह लोगों की मदद करता, वन्य जीवों की रक्षा करता और हमेशा अपने पिता के प्रेम को अपने भीतर जीवित रखता। एक दिन जब वह जंगल के बीच खड़ा था, उसे हवा में एक जानी पहचानी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। क्या वह उसके पिता की आत्मा थी? आरव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि प्रेम वास्तव में अमर